यहां तक क्वेश्चंस कर लिए थे और मैं आपको क्वेश्चंस शो करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा हो गया था लास्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया था, बट क्वेश्चन नंबर 2 से एक बार कर लेते हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चन से करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 एटीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास? द प्रोसेस बाय विच अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? पहला ऑप्शन ए सब्लिमेशन, ऑप्शन बी क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन सी इवेपोरेशन एंड ऑप्शन डी डिस्टिलेशन। सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सर। चलो फिर, तो आप सबको नोटिस करोगे तो मेरे को क्या क्या कौन से दे रखे हैं इन्होंने? सर एक तो मेरे को दे रखा है NaCl और दूसरा मेरे को दे रखा है अमोनियम क्लोराइड। तो इन दोनों में आप कुछ बात नोटिस कर रहे हो कि इन दोनों में पहला ऑप्शन क्या था हमारे पास? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कब लगाते हैं? जवाब आपको देना पड़ेगा। सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर। बिल्कुल। क्या इन दोनों में से कोई सा ऐसा सब्सटेंस है जो सब्लाइम सब्सटेंस हो? यस यस सर, अमोनियम। क्लोराइड। तो एज वी नो अमोनियम क्लोराइड का ऐसा सब्लाइम है और NaCl नॉन सब्लाइम है। जैसे ही हमको पता चला अमोनियम सब्लाइम है, बिल्कुल अर्पिता सही आंसर है आपका। जब भी हमारे पास मिक्सचर एक सब्लाइम का हो और एक नॉन सब्लाइम का, तो हम सब्लिमेशन मेथड का यूज करते हैं। और सब्लिमेशन मेथड में क्या होता है? सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। तो अब इन दोनों में से कौन सा वो कंपाउंड है जो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड? सर अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। बिल्कुल सही। ठीक है, अगर बाय चांस ये दोनों के दोनों सब्लाइम होते क्या तब मैं सब्लिमेशन का यूज करता? नो सर। नो सर। अगर दोनों के दोनों नॉन सब्लाइम होते तब भी यूज नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ कब कर सकता हूं? जब एक नॉन सब्लाइम हो दूसरा सब्लाइम हो, अदरवाइज सब्लिमेशन का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 2 था। क्वेश्चन 3 में इन्होंने दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमारे पास कुछ स्टेटमेंट गिवंस है, लेट्स चेक आउट करते हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट के अंदर कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। इन क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कोलाइडल सॉल्यूशन से रिलेटेड है। क्या कोलाइडल सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट। कोलाइडल सॉल्यूशन शो ब्राउनियन मूवमेंट, option 2, and option 3 colloidal solutions are homogeneous, and option D size of colloidal particles is less than 1 nanometer। सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया? बताओ, सबको क्वेश्चन क्लियर? यस सर। आ जाओ फिर। सबके पास मॉड्यूल तो है ना? सब मॉड्यूल खोल के बैठे हुए हैं? बिल्कुल यस। अभी बताया जाएगा आपको। अब पहली बात तो हमको पता है जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उसमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो कितना होता है? पार्टिकल की साइज की रेंज कितनी होती है? 1 to 100 नैनोमीटर। बिल्कुल सही, 1 नैनोमीटर से ज्यादा टू 100 नैनोमीटर से कम। इसके बीच में अगर पार्टिकल का साइज इसके बीच में है तो ही वो कोलाइडल पार्टिकल या कोलाइडल सॉल्यूशन बोला जाएगा, अदरवाइज। और दूसरी बात, क्या कोलाइडल सॉल्यूशन होमोजेनियस होता है या हेटेरोजेनियस होता है? हेट्रोजीनियस।
हेट्रोजीनस होता है, बिल्कुल सही। ठीक, अब जो कोलाइडल पार्टिकल है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है या नहीं करता है? कोलाइडल सर पार्टिकल करता है। बिल्कुल करता है सर, टिंडल इफेक्ट बिल्कुल शो करता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट। जैसे ही सॉल्यूशन में से लाइट पास करेगी तो लाइट को क्या करते हैं, वो स्कैटर कर देगा, व्हिच मींस टिंडल इफेक्ट ये तीन बातों को करता है। और अर्पिता ने क्वेश्चन पूछा है सर ब्राउनियन मोमेंट्स क्या होता है? अब इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि जो कोलाइडल पार्टिकल है वो ब्राउनियन मोशन शो करता है। ब्राउनियन मोशन का मतलब क्या हुआ? जो पार्टिकल है वो जिग जैग मोशन शो कर रहे हैं। ये पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल, ये कोलाइडल पार्टिकल जिग जैग मोशन शो कर रहा है। तो ये अगर वो जिग जैग मोशन शो करेगा तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, कोलाइडल पार्टिकल को अगर कोलाइडल सॉल्यूशन को अगर मैं कुछ टाइम के लिए रख दूं, क्या उसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे या नहीं होंगे? नो सर। क्यों नहीं होंगे? जस्ट बिकॉज ऑफ ब्राउनियन मोशन। अब कोलाइडल पार्टिकल नीचे जाना चाहेगा, नीचे से टकराएगा, फिर वो ऊपर चला जाएगा, फिर वो इधर जाएगा, तो क्या हुआ? कोलिजन होता जाएगा। ठीक है, तो पार्टिकल सेटल नहीं करते। एक और चीज, कोलाइडल पार्टिकल्स के पास क्या होता है? चार्ज होता है। अगर चार्ज होगा तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या कोलाइड करने देगा? नहीं देगा, क्योंकि रिपेल कर देंगे एक दूसरे को। यस नो? बताओ। यस सर। जैसे ही पार्टिकल आ रहा है मैं उसको क्या कर रहा हूँ? रिपेल कर रहा हूँ, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो तभी तो वो कुछ ऐसा ही मोशन शो करेगा। ऐसे नो? यस सर। तो ये जो जिगजैग मोशन है, इस मोशन को क्या बोला जाता है? ब्राउनियन मोशन। तो अब क्वेश्चन को मैं फिर से दिखाता हूं और आप सब मेरे को आंसर बताना माइक ऑन करके, और मेरे को बताना कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सबको दिख रहा है? तो स्टेटमेंट 1 क्या है हमारे पास? कोलाइडल सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। क्या ये ट्रू है? नो सर। बिल्कुल। अब कोई ऑप्शन 2, कोलाइडल पार्टिकल सॉरी कोलाइडल सॉल्यूशन शो ब्राउनियन मोशन। क्या ये ट्रू है? यस सर ट्रू। यस सर, ये हाँ, ट्रू है। बिल्कुल सही। तो आंसर हमारा बी हो गया। बट वहीं पर ऑप्शन सी देखो, कोलाइडल सॉल्यूशन आर होमोजेनियस। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नो सर। और No, लास्ट, साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। नो सर। आगे सब में। यस सर। फिर वहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4, ढोकला इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन। हम जो खाना खाते हैं ढोकला, तो ढोकले की कैसा टाइप का सॉल्यूशन है हमारे पास? पहला ऑप्शन ए गैस इन गैस, ऑप्शन बी सॉलिड इन गैस, या ऑप्शन सी सॉलिड इन लिक्विड, और ऑप्शन डी गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड। तो आप सबको पता है ढोकला देखा है सभी ने? यस सर। तो आप नोटिस करोगे, अगर हम ढोकले की बात की जाए तो ढोकले के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये सुनो, ढोकला कैसा होता है? सॉलिड होता है। अर्पिता थोड़ा सा रॉन्ग है, आपका आंसर थोड़ा सा। देखो, जब भी हम बात करेंगे ढोकला, ढोकला मेजोरिटी पार्ट क्या है उसका? सॉलिड है या गैस है? बताओ। ढोकले के अंदर आपने नोटिस किया है कि हमारे पास मेजोरिटी पार्ट तो येलो येलोइश होता है, जो कि क्या है? सॉलिड। अब यहां पर नोटिस करोगे इसके अंदर क्या होता है? छोटे छोटे पोर्स होते नहीं? बताओ। यस सर। इसका मतलब लेस अमाउंट में क्या प्रेजेंट है?
इसके अंदर गैस आके फिल कर जाती है, स्पॉन्ज टाइप का होता है, रबड़ उसका जैसे स्पॉन्ज जैसा। तो इसका मतलब लेस अमाउंट में क्या है, गैस, और ज्यादा अमाउंट में क्या है, सॉलिड। तो ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, गैस इन सॉलिड। क्लियर? सर तो इसे सॉलिड एंड गैस बोलेंगे तो क्यों गलत होगा? हाँ बिल्कुल, ये वाली बात भी तुमने सही बोली कि अगर बाई चांस मैं इसको सॉलिड इन गैस बोल दूं तो क्या होगा, तो मैंने क्या गलत बोल दिया। अब यहां पर आप देखोगे मैंने पहले क्या और किसको लिखा है, सोल्यूट को, सॉल्यूट और ये क्या है, सॉल्वेंट। आप क्या बोलना चाह रहे हो, क्या ये सोल्यूट है? नो सर। तो कौन सा सही रहेगा? ठीक है, अब क्लियर हो गया बेटा कि ये रो क्यों है और ये राइट क्यों है? यस सर। फिर वहीं पर अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, हमने मास परसेंटेज वाले पढ़े थे क्वेश्चन, मास परसेंटेज के, इसको रब कर दो। चलो यस सर। अब ढोकला आ गया हमारे पास, हमने ढोकला खा भी लिया, तो अब हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक न्यूमेरिकल है, क्या है, न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आप सभी अच्छे से ध्यान देना और देखो इस न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है, इन्होंने क्या दे रखा है, 100 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। तो शुगर सॉल्यूशन हमारे पास है 100 ग्राम का, जिसकी कंसेंट्रेशन उन्होंने दे रखी है 40% शुगर बाय मास। ठीक है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड या इवेपोरेटेड टू गेट 50% शुगर सॉल्यूशन बाय मास। तो इसमें से कितना वाटर, अब इसको देखो, सबको क्वेश्चन समझ में आया? किसी को डाउट है क्वेश्चन में? अगर डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी बोर्ड पे पिक्चर बना के समझा दूंगा। सबको क्लियर? यस सर। आ जाओ, देखो हो क्या रहा है, उन्होंने बोला कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन, जो कि कितना है, 100 ग्राम का। ठीक है, पहली स्टेटमेंट तो ये दी, दूसरी स्टेटमेंट दी कि ये जो मेरे पास सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन कौन सी, मास परसेंटेज। हमने दो टाइप की कंसंट्रेशन पढ़ी है, मास परसेंटेज, दूसरी वॉल्यूम परसेंटेज, याद आ रहा है? इसको स्मॉल में हम ऐसे लिख देते हैं, मास परसेंटेज का साइन। वो कितनी देर की उन्होंने क्वेश्चन में, 40% बाय मास। पहली लाइन में तो ये दो चीजें दे रखी है, बताओ सब में है ये चीजें? यस सर। इस स्टेटमेंट से मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरा सॉल्यूशन, मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, मास परसेंटेज का फॉर्मूला याद है किसी को? सर नहीं याद है। मास परसेंटेज का फॉर्मूला, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन बिल्कुल सही, इनटू 100। बिल्कुल सही। तो ये क्या है हमारे पास, मास परसेंटेज का फॉर्मूला। अब यहाँ पे नोटिस करो कि मास ऑफ सॉल्यूशन तो गिवन है मेरे को, मास ऑफ शुगर सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। यस, तो मुझे तो Yes, ये तो sir. पता ही है और साथ में मास परसेंटेज भी पता है, यानी ये भी पता है। क्या मैं मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकता हूं?
मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकता हूँ। और ये जो शुगर Ye- सॉल्यूशन yes, है किससे sir. बना हुआ है? शुगर प्लस वाटर से। और यहाँ पर सोल्यूट क्या है? शुगर। अब मैं यहाँ पे रखता हूँ 40, यहाँ पे रखता हूँ मास ऑफ सोल्यूट इनटू क्या करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन, जो कि कितना दे रखा उन्होंने? 100. 100 इंटू 100। इससे ये कैंसिल हुआ। मास ऑफ सोल्यूट कितना आ गया हमारे पास? 40. ग्राम। तो यानी इस सॉल्यूशन के अंदर जो शुगर है, शुगर का अमाउंट कितना है? 40 ग्राम. 40 ग्राम। अब सेकंड लाइन में उन्होंने क्या दिया मेरे को? उन्होंने बोला कि ये जो शुगर सॉल्यूशन है, इसके अंदर से मेरे को वाटर को हटा दूं। क्या कर दूं? वाटर को हटाऊं, ताकि ये जो सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन 40 से बढ़कर 50 हो जाए। यदि वाटर को रिमूव करना है, वाटर रिमूव, और जो कंसंट्रेशन है, मास परसेंटेज, वो कितनी हो जाए? 50% बाय मास। जैसे नो नेक्स्ट लाइन में यही दिया गया है। बिल्कुल सही। अब इन्होंने वाटर को हटाने के लिए कौन सी टेक्निक अपनाई है? इवेपोरेशन। क्या अपनाया है? Evaporation. क्या इवेपोरेशन से शुगर जाएगा? तो शुगर तो कन्वर्ट होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ वाटर कन्वर्ट होगा। तो जो शुगर का अमाउंट है, Yes, क्या वो sir. चेंज होगा? No, शुगर sir. का नहीं होगा। तो लेट्स अज्यूम जब ये इवेपोरेट हो गया, 50% मास रह गया, तो मैं मान लेता हूं उसके अंदर कितना पानी रह गया? x। कितना वाटर रह गया? x अमाउंट। तो मास ऑफ वाटर लेफ्ट, उसको मान लेते कितना? x ग्राम। ठीक है। और मेरा शुगर कितना उसके अंदर? मास ऑफ शुगर कितना है? 40 ग्राम. 40 ग्राम। तो मास ऑफ न्यू सॉल्यूशन, तो नए सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा? मास ऑफ न्यू सॉल्यूशन कितना होगा? सर इन दोनों को ऐड कर देंगे, x प्लस 40 ग्राम। यस और नो? बताओ, ये चीज किसको समझ में नहीं आई? सबको क्लियर है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से। शिवानी, पुलकित, दिशा, भूमि, क्लियर? ठीक है। अभी देखो इसको करेंगे कैसे, इसको सोल्व करना है। तो मेरे को फिर से मास परसेंटेज पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, मास ऑफ सोल्यूट भी पता है। x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला यही लगेगा, फॉर्मूला यही लगाएंगे। कर दूं सोल्व? देखो मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूं। तो मास परसेंटेज कितना दे रखा उन्होंने? नया जो मास बनेगा 50%। 50. मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 40. डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये चीज समझे?
यस सर। क्या यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ? यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में इस साइड चला जाएगा तो 50 बाय में 100 और यहाँ पर 40 बाय में x प्लस 40, इसको काटेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। बताओ। यस सर। ठीक है, एक बार इसको यहाँ तक नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको इरेज करके यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 40 ग्राम। कितनी आ जाएगी 40 ग्राम। ओरिजिनल हमारे पास जो सॉल्यूशन था वो कितने ग्राम का था 100। और न्यू सॉल्यूशन कितने ग्राम का रह गया 40 प्लस 40 80 ग्राम। तो कितने परसेंट कितना ग्राम वाटर चला गया सर ओल्ड माइनस न्यू, जो कि कितना आएगा 20 ग्राम। और ऑप्शन में चेक करोगे राइट आंसर क्या होगा इसका 20 ग्राम। 40 ग्राम। 20। ओके सर। हाँ, किसको ये चीज समझ में नहीं आई तो वो मेरे को बताए। आस्था, अमृत, अनन्या मिश्रा, अनुष्का, अर्पिता, भूमि, दिशा, हिमानी, पुलकित। कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको दोबारा से करवाने के लिए रेडी हूं, बट आप मेरे को जरूर बताएं कि आया कि नहीं आया। अगर बिल्कुल नहीं समझ में तब भी आप बताओ मेरे को। इसको क्लियर है ये चीज वो बताए। ओके अर्पिता, बाकी सबको क्लियर है। आस्था, अमृत, यस सर। चलो हम बता देते Yes, हैं sir. क्वेश्चन में क्या। ओके, क्वेश्चन में क्या दे रखा था हमारे पास, एक शुगर सॉल्यूशन है जो कि 100 ग्राम का है, उसकी कंसेंट्रेशन उन्होंने दे रखी थी 40 ग्राम। अब हमको यहां से निकालना था इस शुगर सॉल्यूशन के अंदर चीनी कितनी है, यानी शुगर कितनी है। हमको पता है मास परसेंटेज का फॉर्मूला, मास ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूशन हमको 100 ग्राम गिवन है, मास परसेंटेज 40%। जैसे ही हम इसको पुट करेंगे सॉल्यूशन इस फॉर्मूले के अंदर, 40 इंटू मास ऑफ सोल्यूट बाय में 100 इंटू 100 से 100 कैंसिल हो गया, जो मास ऑफ सोल्यूट आया वो 40 ग्राम आया, यानी जो शुगर प्रेजेंट है 100 ग्राम के अंदर वो 40 ग्राम तो शुगर ही है। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन है इसमें से वाटर को निकाला गया, रिमूव किया गया, ताकि इसकी जो मास परसेंटेज है यानी कंसंट्रेशन वो 40 से चेंज हो जाए 50 पर। यानी सॉल्यूशन के अंदर आधा चीनी होना चाहिए, आधा पानी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। अब मान लेते हैं जो पानी रह गया, क्या रह गया, पानी निकल गया था, इवेपोरेट है तभी तो कंसंट्रेशन आई। वो मान लेते हैं कि पानी रह गया कितना, x ग्राम पानी रह गया, चीनी तो उतनी ही रहेगी, चीनी में तो कोई भी चेंज नहीं होगा। तो नया जो सॉल्यूशन बनेगा वो कितना बनेगा, x प्लस 40 ग्राम। और मेरे को मास परसेंटेज गिवन है, मास ऑफ सोल्यूट भी गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है। यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। जैसे ही मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, यहाँ पर आ जाएगा 40 ग्राम। कितने ग्राम आ जाएगी 40 ग्राम। 40। हाँ ठीक है, जब हमारे पास 40 ग्राम बच जाएगा, हाँ 40 ग्राम रह जाएगा, तो टोटल सॉल्यूशन कितना बन गया 40 प्लस 40 80। पहले कितना था 100, तो 100 से 80 जाने पर कितने का चेंज हो रहा है इसमें 20 का। इसका मतलब 20 ग्राम वाटर था जो निकल गया। क्या निकल गया, तो राइट आंसर क्या है 20 ग्राम। ठीक है, जो तुमने लिखा है इसको एक बार देखो बोर्ड पे, मतलब उसमें क्वेश्चन में क्या यही चीजें दे रखी हैं और आप समझ पा रहे हो।
इस क्वेश्चन को फिर से रीड करो और चेक करो क्या आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? 100 ग्राम ऑफ एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ मास, हाउ मच वाटर शुड बी इवेपोरेटेड टू गेट 50% sugar solution by mass? Option A 10 gram, option B 20 gram, option C 0 gram and option D 40 gram. Clear? आंसर ऑप्शन बी है। कैसे आया वो समझ गए? यस सर। पुलकित, आस्था, अमृत, आप सब यस सर। ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 6, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे तो क्या दे रखा है आपको? A Brownian motion in a colloidal solution is due to, कि Brownian motion किसी भी colloidal solution में क्यों हो रहा है? अभी तो पता zigzag motion। Brownian motion क्या होता है सर? zigzag motion होता है। पहला सर ऑप्शन बी। ऑब्वियस सी बात है सर, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ चार्जेस कोलाइडल पार्टिकल, बिल्कुल सही। ठीक है, पहला है टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, क्या टेम्परेचर बदल रहा है या नहीं बदल रहा। दूसरा अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल। ऑप्शन सी बम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्स्ड मीडियम ऑन द कोलाइडल पार्टिकल एंड ऑप्शन सी नन ऑफ द अबव। ठीक है अनुष्का, ठीक है, बट आप चीज एक नोटिस भूल गए। क्वेश्चन समझ में आ गया आप सबको? बोर्ड पे आ जाए। Yes, sir. पहले तो ये बताओ किसी को ये नोट डाउन करना है? सभी का नोट डाउन हो गया? इसको इरेज कर दो। यस सर। आस्था, आपको नोट डाउन कर नहीं हुआ? बाकी सबने नोट डाउन कर लिया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इस क्वेश्चन में जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर दिया है उसमें छोटा सा डिफरेंस है, आप वो डिफरेंस भूल गए क्वेश्चन के ड्यूरेशन में। क्या डिफरेंस भूल गए? क्या चीज? क्वेश्चन के अंदर आप नोटिस करोगे ऑप्शन बी में उन्होंने दो वर्ड लिखे हैं, विद और, अट्रैक्शन और रिपल्शन। बट जब मैंने बताया था वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ क्या था? रिपल्शन। क्या अट्रैक्शन हो रहा है? क्या कभी दोनों चार्ज पार्टिकल, सेम चार्ज पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है? No, sir. तो यानी ऑप्शन बी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ निकल गई। यस सर। ओके ओके, आज तक कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ऑप्शन बी हो सकता है सर? मे बी, बट बाकी और कोई ऑप्शन है क्या? अब उसमें ऑप्शन सी क्या दे रखा था? बम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। अब किसी भी कोलाइडल पार्टिकल या कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन किससे बनता है? एक होता है डिस्पर्स मीडियम और दूसरा क्या होता है? डिस्पर्स अनडिस्पर्स्ड फेस। बिल्कुल सही, डिस्पर्जन मीडियम और दूसरा होता है हमारे पास डिस्पर्स्ड फेस। इसमें से लेस अमाउंट में कौन है? लेस अमाउंट में यानी ये हमारा एक तरह से सोल्यूट होता था और ये सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता था। तो जो हमारे सोल्यूट यानी डिस्पर्स फेस के पार्टिकल होंगे वो क्या करेंगे? जब भी मूव करेंगे डिस्पर्सन मीडियम में तो सर वो करेंगे एक दूसरे के साथ में कोलाइड। क्या करेंगे? कोलाइड। ठीक है, जैसे ही पार्टिकल यहां पे जा रहा है, यहां पे डिस्पर्सन मीडियम का पार्टिकल कोलाइड हुआ, डायरेक्शन चेंज। अगर
ये बॉम्बार्डमेंट वाला ऑप्शन नहीं होता, फिर आप चार्ज वाला ऑप्शन लगाते, और चार्ज में भी रिपल्शन वाला, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन में पूरे सॉल्यूशन के अंदर सेम ही चार्ज होता है, और सेम चार्ज रिपेल करते हैं, कभी भी अट्रैक्ट नहीं करते। ठीक है, तो क्योंकि अट्रैक्शन वर्ड आ गया तो वो ऑप्शन ही गलत हो गया हमारा। यहां पर फिर हमारा दूसरा ऑप्शन आएगा बम्बार्डमेंट, जो डिस्पर्स फील्ड्स यानी सोल्यूट के पार्टिकल टकरा रहे हैं सोलवेंट के पार्टिकल के साथ में, इस कारण से वो क्या कर रहे हैं, जिगजैग मोशन शो कर रहे हैं। सो मैं मतलब मान के चलो ये कोई पार्टिकल चल रहा है, इसके आगे ये डिस्पर्जन मीडियम है, तो ये क्या करेगा, टकराएगा, फिर डायरेक्शन चेंज। यहाँ पे दूसरा ये क्या है, डीएम, डीएम फिर टकराएगा, इसके साथ में जाएगा, तो ऐसे ऐसे क्या करता जाएगा ये किस टाइप का मोशन शो कर रहा है सर, जिगजैग मोशन, रैंडम मोशन, यस और नो? यस सर। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, आप क्वेश्चन को फिर से रीड करें, उसके ऑप्शंस को फिर देखें। तो क्वेश्चन नंबर सर 6 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में क्या दे रखा है, बम्बार्डमेंट। बम्बार्डमेंट का मतलब क्या होता है, टकराना, कोलाइड करना, किसका, डिस्पर्जन मीडियम का, किसके साथ में, जो हमारे पार्टिकल है कोलाइडल पार्टिकल, किसके बोलते हैं, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स के साथ में। क्लियर? और यही वो रीजन है जिसके कारण, जैसे अगर मिल्क है, मिल्क को रख देते हैं आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, तो वो सेटल डाउन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर ब्राउनियन मोशन हो रहा होता है, साथ के साथ ये बम्बार्डमेंट हो रहे होते हैं, पार्टिकल नीचे जाना चाहता है, सोल्यूट का पार्टिकल, बट नीचे से क्या होती है, कोलिजन, तो वो फिर ऊपर जाता है। क्लियर ये क्वेश्चन या नहीं समझ में आया? सर क्लियर है। सर क्लियर है। क्लियर है, बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। Substance which is chemically resistant and can hold aqua regia। पहली बात तो एक सब्सटेंस बताओ जो केमिकली रेसिस्टेंट हो, जिसपे केमिकल का कोई इफेक्ट ना हो। दूसरा ऑप्शन ए सीमेंटिक, ऑप्शन बी ग्लास, ऑप्शन सी फाइब्रिक एंड ऑप्शन डी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्वेश्चन क्लियर? बट सर क्वेश्चन में काफी सारे वर्ड है जो तुमको नहीं पता होंगे। जैसे पहली चीज तो एक्वारिजिया क्या होता है, दूसरी बात केमिकल रेसिस्टेंस क्या है, और बाकी ये सब्सटेंसेस के बारे में। सबको ये सारी डाउट है? इनके अलावा और कोई डाउट है वो बताए। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? यस सर। ओके, देखो तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अगर आप नोटिस करोगे तो इन्होंने सबसे पहले तो एक वर्ड दिया है एक्वारेजिया। दूसरा वर्ड इन्होंने दिया केमिकली रेसिस्टेंट। ठीक है, ये दो वर्ड क्वेश्चन में तुम दोनों को समझ में नहीं आएंगे, या अगर आए होंगे तो अच्छी बात है। किस किस को ये दो वर्ड बिल्कुल नहीं पता, किसको पता है वो बताए। कोई बता पाएगा केमिकल रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, नो सर। ओके कोई दिक्कत नहीं। केमिकली रेसिस्टेंट का मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जिसपे केमिकल का इफेक्ट ना हो। समझे? उनको क्या बोलते हैं, केमिकली रेसिस्टेंट सब्सटेंस, जिसपे केमिकल का इफेक्ट ना हो। ठीक है, अब एक्वारिजिया क्या है सर? सर ये केमिकल है सर, ये दो केमिकल एसिड का मिक्सचर है। कौन से एसिड का मिक्सचर है? HCl प्लस नाइट्रिक एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये नाइट्रिक एसिड, इन दोनों का मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? एक्वा रीजिया बोलते हैं।
अब एक्वारेजिया का काम क्या है ये भी जान लो फिर। एक्वारेजिया हेल्प करता है डिसॉल्व करने में, किसको? नोबल मेटल्स को। हेल्प्स इन dissolving noble metals inside it. नोबल मेटल कौन होते हैं? जो कम रिएक्शन शो करते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। ये बहुत ही कम रिएक्शन करते हैं किसी से, तो इनको बोलते हैं नोबल मेटल। और ये एक्वारेजिया इन नोबल मेटल को क्या कर लेता है सर? एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो जनरली क्या होते हैं, कई बार क्या होता है, हमारी चांदी जो होती है वो क्या हो जाती है, उसपे क्रोजन हो जाता है, काली काली लेयर आ जाती है। सिल्वर जो हमारे पास ज्वेलरीज होती हैं उनके ऊपर ब्लैक कलर की लेयरिंग आ जाती है। तो जो क्या करते हैं, सुनार वगैरह होते हैं या काफी सारे जो फ्रॉड पीपल होते हैं वो एक्वारेजिया लाते हैं और उसमें आपके जो ये सिल्वर का सब्सटेंस है इसको धो देंगे। तो क्या होगा, जो सरफेस पे सिल्वर होगा वो वाटर के अंदर एक्वारेजिया के अंदर चला जाएगा और जो नीचे वाली शाइनिंग सिल्वर है वो आपको दिखाई देगी। ठीक है, बट जब आप उसको ज्वेलरी के पास लेके जाओगे, बेचने जाओगे, तो उसका जो मास है, वेट है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ अमाउंट तो इसने डिसॉल्व कर लिया। आई बात समझ में? बताओ। यस सर। Yes, sir. इस क्वेश्चन को हम दोबारा से करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें और हैं क्योंकि हमारे पास लेस देन 1 मिनट रह रखी है, तो शायद क्लास ओवर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम